अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान स्टोरीज़ और मैं हूं मशकूर ज़ादी। नाजरीन, इंसान जब दूसरे की जान लेने लगता है तो उसको कोई रहम आता है, ना उसको कोई मलाल होता है, ना उसके अंदर कोई खौफ होता है। लेकिन यही बात जब उसकी जान पे बनाती है तो वो किस किस तरह के पापड़ बेलता है, कौन कौन से तरीके इख्तियार करता है, पुलिस से किस तरह भागता है। यही वाक़या आज एक ऐसे दो भाइयों की कहानी सुनाएंगे जिसमें भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के एक भाई ने अपने छोटे भाई का खून कर दिया और उसके बाद फिर वो 36 साल किस तरह गायब रहा, उसने कौन सा तरीका इख्तियार किया कि पुलिस भी एक दफ़ा चकरा कर रह गई। आज के व्लॉग में हम इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। नाज़रीन, 1987 में भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में प्रदीप सक्सेना नामी एक शख्स ने अपने छोटे भाई का मर्डर कर दिया। उसके बाद उसको पकड़ा गया, उसकी गिरफ्तारी हुई और 2 साल उसका केस चलता रहा। उसका जो जुर्म था वो साबित हुआ और फिर अदालत ने उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी। 2-3 साल इसने जेल में काटे, मगर फिर घर में कोई ऐसा इवेंट हुआ कि इसके घर वालों को इसको बुलाना पड़ा। इसे पैरोल पर 1 या 2 दिन की रिहाई मिली। यही वो मौका था जब इसने पूरा फ़ायदा उठाया और ये अचानक घर के अंदर से ही गायब हो गया। अब ना घर वालों को इसका पता था, ना पुलिस वालों को इसका पता था। बहरहाल इसका पता ना लगा। 36 साल तक ये शख्स ना सिर्फ आज़ाद रहा बल्कि ये सड़कों पे घूमता रहा, लोगों से मिलता रहा, होटलों पे चाय पीता रहा, होटलिंग करता रहा। लेकिन हैरानी की बात है, आप सोच रहे होंगे कि फिर ये शख्स पकड़ा क्यों नहीं गया, इसको घर वालों ने क्यों नहीं पहचाना। मीडिया का दौर है, 1990-92 की दिहाई भी इतनी पुरानी बात नहीं है। हुआ ये कि फिर इसने अपना नाम प्रदीप सक्सेना से तब्दील करके अब्दुल रहीम रखा। बहुत बड़ी दाढ़ी बढ़ाई, सर पर टोपी रखी, हाथ में इसमें तस्बीह पकड़ी और फिर इसने अपना नाम अब्दुल रहीम रख लिया। उसके बाद 2002 में इसने एक मुसलमान औरत से शादी भी कर ली और यूँ इसको एक सर्टिफिकेट मिल गया कि ये वाकई ही मुसलमान है। किसी का शक इसके ऊपर नहीं गया और फिर इसको अल्लाह ताला ने बच्चे भी दिए और ये बच्चों का बाप भी बना। बहरहाल ये घूमता रहा, फिरता रहा लोगों को, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर बन गया था, इसीलिए इसकी रोज़ मुलाकात लोगों के साथ होती रही। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि इस अब्दुल रहीम के पीछे जो है वो असल में प्रदीप सक्सेना है। बहरहाल फिर ये हुआ कि कुछ साल के बाद, यानी कि तकरीबन 36 साल के बाद, जब इसका केस दोबारा एक मरतबा इसकी फ़ाइल खुली तो फिर अदालत ने पूछा, इलाहाबाद की अदालत थी, उन्होंने कहा कि 36 साल पहले एक प्रदीप सक्सेना नामी शख्स जो गायब हुआ था उसका पता लगाया जाए। उसके बाद पुलिस ने उसको ट्रेस आउट करना शुरू किया तो पता लगा कि ये शख्स जो टोपी पहनकर दाढ़ी रख के मस्जिद में भी जा रहा है, लोगों से घुल मिल भी रहा है, लोगों की शादी त्यौहार भी अटेंड कर रहा है, जनाजा में भी शिरकत कर रहा है, एक्चुअली ये अब्दुल रहीम नहीं बल्कि ये तो प्रदीप सक्सेना है। और फिर उसके बाद गिरफ़्तार किया गया। अब इसके ऊपर दोबारा मुकदमा चलाया जा रहा है। खून कहा जाता है जब गिरता है तो जम जाता है और वो उसका नक्श कभी ख़त्म नहीं होता। आप दुनिया में जहाँ मर्ज़ी जुर्म करने, अल्लाह ताला ने आपकी पकड़ करनी है, खा आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से, किसी भी नस्ल से, किसी भी रंग से हो। खून जो है वो बोलता है और यही हुआ इस केस में भी कि आज 36 साल के बाद इस शख्स को दोबारा अदालत ने गिरफ़्तार कर लिया और अब उम्मीद की जा रही है कि इसकी बाकी सारी ज़िंदगी, इसकी मौत तक इसको जो है वो ना रिहाई मिलेगी, ना इसको पैरोल मिलेगा और ये अपनी सारी ज़िंदगी अब जेल में ही काटेगा। कहने की बात यह है नाज़रीन कि इंसान को चाहिए कि इस्लाम में भी गुस्सा इसलिए हराम करार दिया गया है कि इंसान चंद लम्हों के गुस्से में ऐसा नुकसान कर लेता है कि वो अपनी और अपने अहल खाना की ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है, अपना सुकून बर्बाद कर देता है। और फिर ये होता है कि आप देखें कि इससे बड़ी सज़ा क्या होगी, किसी मुसलमान के लिए हिंदू हो जाना या किसी हिंदू के लिए मुसलमान हो जाना, किसी गैर मुस्लिम के लिए मुस्लिम हो जाना, किसी मुस्लिम के लिए गैर मुस्लिम हो जाना। अब आप एक लम्हे के लिए सोचें कि ज़िंदगी अल्लाह ने कितनी प्यारी बनाई है कि आप अपनी ज़िंदगी के लिए अपना मज़हब तक छोड़ देते हैं, मगर जब आप किसी दूसरे की जान लेने रखते हैं तो फिर आपके अंदर ना कोई रहम आता है और ना ही आपको किसी दूसरे पर तरस आता है। तो 1000 बार जुर्म करने से पहले ये ज़रूर सोचें कि अल्लाह ताला जब हमारी मौत आए तो हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो।